तारीख थी 22 जनवरी 2013। मुंबई में स्कूल जाते समय एक 7 साल की बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस ने दिन रात एक कर दिए, लेकिन बच्ची किसी को नहीं मिली। लापता लड़की की पहचान मिसिंग गर्ल 166 बनकर रह गई। लेकिन 4 अगस्त 2022 रात 8:20 पर ये लापता लड़की अपने परिवार से मिली। बच्ची को अपने परिवार से अलग हुए 9 साल हो गए थे। तब वो 7 साल की थी और अब वो 16 साल की हो गई है। मिसिंग गर्ल 166 का नाम पूजा गौड़ है। पूजा मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में अपने घर से 500 मीटर दूर ही रह रही थी। इस वीडियो में हम आपको इस लड़की की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है मनीषा और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जनवरी 2013 को पूजा अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी। पॉकेट मनी को लेकर भाई बहन में झगड़ा हुआ और इसी बात का फायदा आरोपी जोसेफ डिसूजा ने उठाया और स्कूल के बाहर से बच्ची को किडनैप कर लिया, क्योंकि डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी को बच्चा नहीं हो रहा था। पूजा के घर नहीं आने के बाद घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई। मामला मीडिया में आया, पुलिस ने छानबीन शुरू की। पूजा को खोजने के लिए कई कैंपेन भी चलाए गए। ये सब देखकर डर के मारे डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी ने पूजा को कर्नाटक के रायचूर हॉस्टल में भेज दिया। खबर के मुताबिक 2016 में डिसूजा और सोनी को बच्चा हुआ, लेकिन 2 बच्चों का खर्चा उनसे उठाया नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने पूजा को वापस बुला लिया, अपना घर बदल लिया और मुंबई के अंधेरी वेस्ट के गिलबर्ट हिल इलाके में रहने लगे। संयोग से ये पूजा के असली घर का ही इलाका था। डिसूजा ने पूजा को किसी से बात करने के लिए मना कर दिया और बेबी सिटिंग के काम में लगा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पूजा कई सालों से बेबी सिटिंग का काम कर रही थी। वो जहाँ काम करने जाती थी, उसने वहाँ के लोगों को बताया, मम्मी यानी कि सोनी मेरे साथ मारपीट करती है और पापा यानी कि डिसूजा शराब के नशे में मुझे कहते हैं कि 2013 में मुझे कहीं से उठा कर लेकर आए हैं। इस बात से मुझे समझ आया कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मुझे उनसे डर लगता है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। ये सब सुनकर उन लोगों ने पूजा की मदद की। गूगल पर पूजा मिसिंग गर्ल का नाम डालकर सर्च किया। सर्च करने पर पूजा से जुड़े कैंपेन और आर्टिकल सामने आए। खबर के मुताबिक पूजा के अंकल यानी कि जिनके घर पूजा बेबी सिटिंग का काम कर रही थी, उन्होंने बताया, आर्टिकल्स में अपनी फ़ोटो देखने के बाद पूजा को सब कुछ याद आ गया, अपना घर, अपने माँ बाप, सब। मिसिंग पोस्टर पर 5 फ़ोन नंबर लिखे थे, जिनमें से 4 पर फ़ोन नहीं लगा, 1 पर लगा और वो पूजा का पड़ोसी रफ़ीक था। रफ़ीक को पूजा से बात करने पर उसको यकीन नहीं हुआ। उसने पूजा की फ़ोटो मांगी और वीडियो कॉल पर पूजा का स्क्रीनशॉट लिया और वो स्क्रीनशॉट पूजा के घर वालों को दिखाया। जब उन्होंने पूजा का फ़ोटो देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने पुलिस को बताया और जांच पड़ताल के बाद वो 4 अगस्त को पूजा से 9 साल बाद मिले। पूजा के घर वालों ने पूजा की मिसिंग रिपोर्ट डीएन नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी और ये मामला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र धोंडू भोसले के पास आया था, क्योंकि वो 2008 से 2015 के बीच लापता हुई बच्चियों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने रिटायर होने तक 165 लड़कियों को ढूंढ लिया था, लेकिन 166वीं पूजा को नहीं ढूंढ पाए थे। भोसले ने अपने रिटायरमेंट के 7 साल बाद तक पूजा को ढूंढा। खबर के मुताबिक पूजा के मिलने के बाद भोसले ने कहा, आप एक पुलिस वाले के रूप में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत में रिटायरमेंट नाम जैसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत तब तक रहेगी जब तक आप जिंदा रहोगे। बेटी खोने का दर्द आपको समझना होगा और जो ये नहीं समझ सकता है या फिर ये दर्द महसूस नहीं कर सकता है, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक डिसूजा और सोनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 यानी कि किडनैपिंग, 365 यानी कि किडनैपिंग का इरादा, 368 यानी कि गलत तरीके से कैद रखना, 370 यानी कि मानव तस्करी और 374 यानी जबरन मजदूरी करवाना के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उन्हें गिरफ्तार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उनकी 6 साल की बच्ची का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। फिलहाल पूजा के मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं और उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास भेजा गया है। उसके बाद उसे परिवार के पास भेजा जाएगा। पुलिस की एक टीम जांच के लिए कर्नाटक भी भेजी गई है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। मैं हूं मनीषा, कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी विजय।